हेलो एवरीवन, आप सभी कैसे हैं। आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है, वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल सर पर। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 12th फिजिक्स, जिसमें प्रकाशिक यंत्र के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम क्या जानेंगे, सबसे पहले हम पढ़ेंगे दर्शन कोण क्या होता है। उसके बाद जानेंगे हम आवर्धन क्षमता के बारे में। उसके बाद क्या जानेंगे हम संयुक्त सूक्ष्मदर्शी, फिर खगोलीय सूक्ष्मदर्शी और परावर्ती दूरदर्शी के बारे में हम जानेंगे। ठीक है, चलिए। तो क्या जानना है सबसे पहले हमें, एक तो पढ़ेंगे हम दर्शन कोण। क्या पढ़ेंगे हम, दर्शन कोण। और क्या पढ़ेंगे, आवर्धन। ठीक है, आवर्धन क्षमता पढ़ेंगे। और क्या पढ़ेंगे सब, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी पढ़ेंगे हम। क्या पढ़ेंगे, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी, ठीक है। और क्या पढ़ेंगे, दर्शन कोण, आवर्धन क्षमता, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी और खगोलीय दूरदर्शी। क्या पढ़ेंगे हम, खगोलीय दूरदर्शी। खगोलीय दूरदर्शी। और पढ़ेंगे हम परावर्ती दूरदर्शी। क्या पढ़ेंगे, परावर्ती दूरदर्शी के बारे में। ठीक है ना। तो इनको विद सचित्र हम वर्णन करेंगे, विद सूत्र को निकालते हुए। ठीक है ना। चलिए, तो आप सभी लोग जो भी भाई चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। देखिए, आज के सेशन को हम स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले क्या है, दर्शन कोण। दर्शन कोण क्या होता है कि कोई भी वस्तु हमारी आंख पर जो कोण अंतरित करती है उसको हम क्या बोलते हैं, दर्शन कोण बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलेंगे, दर्शन कोण बोलेंगे। ठीक है, क्या है, कोई वस्तु हमारी आंख पर जितना कोण बनाती है उसको हम क्या बोलते हैं, दर्शन कोण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, दर्शन कोण। ठीक है ना। और क्या है, प्रकाशिक यंत्रों की आवर्धन क्षमता। इसका सूत्र क्या होता है कि उस यंत्र द्वारा, किस यंत्र द्वारा, चाहे तो वो सूक्ष्मदर्शी हो, खगोलीय दूरदर्शी हो। ठीक है ना। उस यंत्र द्वारा बनाए गए अंतिम प्रतिबिंब द्वारा, कि उसमें देखो दो लेंस लगे होते हैं, किसी भी लेंस, चाहे वो संयुक्त सूक्ष्मदर्शी हो चाहे वो खगोलीय दूरदर्शी हो, इन सब में क्या होता है, दो लेंस लगे होते हैं। क्या क्या, एक होता है नेत्रिका लेंस जो आंख के पास में रहता है, दूसरा होता है अविदृश्यक लेंस। क्या होता है, अविदृश्यक लेंस। वो क्या होता है, वस्तु के जहां पर पास रखी जाती है। जो वस्तु की साइड होता है उसको नेत्रिका लेंस बोलते हैं, और जो आंख की तरफ रखा जाता है उसको हम क्या बोलते हैं, नेत्रिका लेंस। ठीक है। अविदृश्यक लेंस क्या होगा, जो वस्तु की ओर रखा जाता है। ठीक है ना। चलिए, क्या है कि उस यंत्र द्वारा बनाए गए अंतिम प्रतिबिंब द्वारा आंख पर बने दर्शन कोण तथा सीधे आंख से देखने पर वस्तु द्वारा आंख पर बने दर्शन कोण के अनुपात को हम क्या बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, प्रकाशिक यंत्र की आवर्धन क्षमता बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रकाशिक यंत्र की आवर्धन क्षमता। क्लियर। अच्छा, आवर्धन क्षमता को हम m से व्यक्त करते हैं। जब हमारी अंतिम प्रतिबिंब द्वारा आंख पर बनता है दर्शन कोण उसको बोलते हैं हम बीटा, और जो वस्तु के द्वारा सीधे आंख पर दर्शन कोण बनता है उसको क्या बोलते हैं, हम एल्फा बोलते हैं। तो इन्हीं का जो अनुपात होता है तो इसको शॉर्ट में भी लिख सकते हैं, m बराबर बीटा अपॉन एल्फा। क्या बोलेंगे, बीटा अपॉन एल्फा। क्लियर है। चलिए सब, अब क्या है, इसके बाद जानेंगे हम संयुक्त सूक्ष्मदर्शी या फिर यौगिक सूक्ष्मदर्शी। क्या जानेंगे, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी या फिर यौगिक सूक्ष्मदर्शी। ये क्या होता है, देखो ये एक ऐसा यंत्र है, सूक्ष्मदर्शी से आपको समझ आ रहा होगा। सूक्ष्म का मतलब क्या है, जो छोटी वस्तुओं को बड़ा करके दिखाता है, जिसको हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते। जैसे अगर मैं कहूँ मेरे हाथ में कितने बैक्टीरिया हैं, बता दोगे ना, मुझे दिख रहे ना आपको दिख रहे। लेकिन अगर हम माइक्रोस्कोप के सामने, कौन सा, कंपाउंड माइक्रोस्कोप, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के सामने अगर रखेंगे तो उसमें बहुत सारे बैक्टीरिया आपको नजर आएंगे। ठीक है ना। तो क्या लिखा हुआ है, यह एक ऐसा प्रकाशिक यंत्र है जो हमारी आंख के समीप स्थित अत्यधिक छोटी वस्तुओं को देखने के लिए प्रयुक्त होता है। इसकी
आवर्धन क्षमता सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता की तुलना में बहुत अधिक होती है। अब कहोगे सर आपने एक चीज़ तो नहीं पढ़ाई हमें, क्या? सरल सूक्ष्मदर्शी। तो उसका एग्जाम में कोई भी रोल नहीं रहता है, ठीक है ना, वो कभी भी नहीं पूछा गया एग्जाम में। लेकिन अब कहो सर होता क्या है? तो आपने देखा होगा डॉक्टरों के पास जाते हैं तो उनके पास एक हैंडल होता है ऐसा, एक ऊपर ऐसा गोला सा होता है, उसमें एक लेंस लगा होता है। तो वो नॉर्मली गले को देखने के लिए, कान को देखने के लिए, ऐसी चीज़ों को देखने के लिए, या फिर एक और देखा होगा आपने, क्या? जो डॉक्टर दांतों को देखते हैं उनके पास भी क्या होता है? सरल सूक्ष्मदर्शी होता है, ठीक है ना। तो सरल सूक्ष्मदर्शी की तुलना में जो कंपाउंड सूक्ष्मदर्शी होता है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप होता है, उसकी फोकस दूरी जो होती है बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। अच्छा, अब इसकी संरचना क्या होती है उसको भी जानो। इसमें एक धातु की लंबी बेलनाकार नली होती है। कैसी होती है? धातु की एक लंबी बेलनाकार नली होती है, ठीक है ना। और क्या है? जिसके एक सिरे पर कम फोकस दूरी एवं छोटे द्वारक का उत्तल लेंस लगा होता है, जिसे हम अविदृश्यक लेंस कहते हैं। अविदृश्यक लेंस क्या होता है? देखो, जो लेंस जो भी माइक्रोस्कोप या टेलीस्कोप या यूज करते हो उसको देखोगे तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, क्या ज़रूरी नहीं है देखो, अभी जो वीडियो शूट हो रहा है आपको शायद टाइम दिख रहा होगा, कितना है, कितना हो रहा है? रात के 12:42 हो रही हैं। तो थोड़ा सुस्ती से तो आ रहा है, बट आपके लिए फिर भी हम रिकॉर्ड कर रहे हैं। थोड़ा कैमरा भी प्रॉब्लम कर रहा, तो मैं फ़ोन से आज मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ इस वीडियो को, ठीक है ना। तो थोड़ा बहुत अगर ब्लर कर रहा हो या चीज़ें हों, क्योंकि फ़ोन इतनी जल्दी फेस को रोटेट होने में रिकवर नहीं कर पाता है, ठीक है ना। तो इस बात का आप ध्यान रखें, ठीक है ना। तो थोड़ी चीज़ों को समझें, जो कि कैमरे में कोई प्रॉब्लम आ गई है उस वजह से वो सही से रोटेट नहीं हो पा रहा है, तो मुझे फ़ोन से आज शूट करना पड़ रहा है। और टाइम देख रहे हो आप कितना है? लाइव टाइम चल रहा है, रात के 12:42 हो रही हैं, ठीक है ना। तो आप थोड़ी सुस्ती आ रही है, उसके लिए आप उसको इग्नोर कर दें, ठीक है ना। जो मेरी बात है उसको ध्यान से समझें। क्या है कि इसमें क्या होती है? ऐसी बेलनाकार नली होती है। क्या होती है? एक बेलनाकार नली होती है और उसका एक सिरा कुछ इस तरीके से होता है, ठीक है। जो क्या होता है? छोटे द्वारक का उत्तल लेंस लगा होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? अविदृश्यक लेंस होते हैं। और यहाँ पे एक क्या होता है? दंड चक्र व्यवस्था होती है। किसके लिए होती है? तार सा लगा होता है, इसको घुमा के कम या ज़्यादा करने के लिए होता है, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं? अविदृश्यक लेंस, अविदृश्यक लेंस, ठीक है ना। क्या बोलेंगे? अविदृश्यक लेंस। अच्छा जी, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं नेत्रिका लेंस। क्या बोलते हैं? नेत्रिका लेंस। लेकिन ये जो सवाल ये जो दे रखा है फिगर आपको, इसमें एक बीच में तार और लगा होता है इस तरीके से, क्रॉस तार, ठीक है। अच्छा, ये जो देख रहे हो आप फिगर, ये नॉर्मली रफ है, जो आप रियल में देखोगे। लेकिन एक ऐसा फिगर भी आएगा जिसकी हेल्प से हम सूत्र का निर्माण करते हैं, को कैसे हमारी आंख रखी जाती है, कहाँ हमारी वस्तु रखी जाती है, ठीक है ना। एक मिनट में पानी ले लूँ थोड़ा सा। चलो भाई, अविदृश्यक लेंस समझ में आया क्या होता है? अविदृश्यक लेंस होता है जो कि कहाँ होता है? वस्तु की ओर होता है, और वो कैसा होता है? कम फोकस दूरी का छोटा सा उत्तल लेंस होता है, ठीक है। दूसरा क्या है? नली के दूसरे सिरे पर, क्या है? नली के दूसरे सिरे पर एक अन्य छोटी नली लगी होती है, जिसके बाहरी सिरे पर अत्यधिक फोकस दूरी वाला और बड़े द्वारक का क्या होता है? एक दूसरा उत्तल लेंस लगा होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? नेत्रिका लेंस बोलते हैं। ये बताया मैंने आपको। चलिए, नेत्रिका या नेत्रिका लेंस कहते हैं। नेत्रिका लेंस की फोकस दूरी क्रॉस तार पर लगे रहते हैं। सॉरी, ये जो क्रॉस तार लगाया है वो कहाँ होता है? इस जगह पर लगा होता है। कहाँ होता है? इस जगह पर लगा होता है, ठीक है ना। ये यहाँ नहीं होता। कहाँ नहीं होता? इस जगह पर नहीं होता है। वो कहाँ होता है? नेत्रिका लेंस के पास होता है, ठीक है ना। अच्छा जी, उपकरण में लगी दंड चक्र व्यवस्था, इसको क्या बोलते हैं? दंड चक्र व्यवस्था बोलते हैं। व्यवस्था द्वारा प्रथम नली को
दूसरी नली के भीतर या आगे पीछे खिसकाकर अविदृश्य की और वह अविदृश्य लेंस के बीच की हम फोकस दूरी को बदल सकते हैं। इसको क्या ऐसा कर सकते हैं, इसको अंदर की तरफ कर सकते हैं या इसको बाहर की तरफ कर सकते हैं। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्या है, अब देखो इसका सूत्र निकालते हैं। एक्चुअल में जो फिगर बनता है वो इस तरीके का आपको नजर आएगा। ये नेत्रिका लेंस है जहाँ बड़ा बना हुआ है, ये अविदृश्यक लेंस है छोटा बना हुआ है, ठीक है ना। अब यहाँ पे हमने क्या बहुत छोटी सी एक वस्तु रख दी है, यहाँ से प्रकाश किरण ऐसे जाती है, इस पॉइंट पे मिल जाती हैं। इससे टकराने के बाद यहाँ प्रतिबिंब बन गया इसका, लेकिन फिर भी ये प्रकाश किरणें क्या करती हैं, आगे की तरफ बढ़ती हैं। तो ये तिरछी प्रकाश किरणें समांतर हो जाती हैं कब, जब किसी उत्तल लेंस से टकराती हैं। तो ठीक है ना, टकरा के ये हमारी आंख तक पहुँच जाती हैं। लेकिन इसके बीच में भी बहुत सारा व्यू बनता है और इसका जो प्रतिबिंब है वो कहाँ बनता है, यहाँ पर बनता है। पहले लेंस के द्वारा यानी अविदृश्यक लेंस के द्वारा इसका प्रतिबिंब कहाँ बना था, इस बिंदु पर। फिर क्या हुआ भाई साहब, इस बिंदु पर चलने के बाद प्रकाश किरणें ऐसे पहुंच जाती हैं और ये इस बड़े उत्तल लेंस से इसका जो प्रतिबिंब है कुछ इतना बड़ा नजर आता है, तो हम उस चीज़ को देख पाते हैं। ठीक है ना। अब यहाँ से जब प्रतिबिंब बन रहा है तो इस दूरी को बोलते हैं स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी, या इसी का नाम है VE। क्या है, VE क्या होती है, प्रतिबिंब की दूरी। ठीक है ना। और UE वस्तु की दूरी होती है कहाँ से, क्योंकि इस दूसरे लेंस के लिए वस्तु कहाँ पर रखी हुई है, इस जगह पर रखी हुई है, तो इसको क्या बोलेंगे हम, UE बोलेंगे। क्या बोलेंगे, UE। ठीक है। और इसकी जो फोकस दूरी है उसको क्या बोलेंगे हम, FE बोलेंगे। चलो जी, जब अंतिम प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनता है, तो जो प्रतिबिंब है वो कहाँ बनेगा, D दूरी पर। तो VE कैसा हो जाएगा, माइनस का D। सर माइनस का कैसे हो गया ये, तो माइनस का इसीलिए क्योंकि इस लेंस के ये कहाँ पर है, लेफ्ट साइड में है, और लेफ्ट साइड में हो तो वो दूरी माइनस की होती है। ठीक है ना। और वस्तु की दूरी भी कहाँ है, लेफ्ट साइड में, इसीलिए वो भी क्या हो गया, माइनस का हो गया। लेकिन फोकस दूरी क्या होती है, फिक्स इस वाले पॉइंट ऑफ लेंस के अंदर होती है, और वो कैसी रहेगी, प्लस की, क्योंकि वो इस तरफ काउंट होगी। देखो FE कहाँ पे दिखा रहा है, ये रहा, इस लेंस के यहाँ पे रहेगी FE। तो फोकस दूरी कैसी है, प्लस की है। क्लियर। तो इन सब मानों को इस सूत्र में रख देंगे। ये सूत्र क्या है, आपने पढ़ा है, लेंस का सूत्र 1/B माइनस 1/U बराबर 1/F वाला। अब ये किसके लिए, E यानी आँख के लिए, तो इसे E लगा दिया है। VE का मान रखा और UE का मान सब क्या किया, ये माइनस का रखा है क्योंकि वो लेफ्ट साइड है, इसलिए माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। इस 1/D को इधर पक्षांतर करेंगे तो प्लस का हो जाएगा। फिर क्या किया साहब कि दोनों पक्षों में D से गुणा कर दिया। क्या किया, इसमें D से हमने गुणा कर दिया, और जैसे D से गुणा किया तो D/UE और D/D कितना हो गया, 1, और D/FE बचा। चलो साहब, अब आवर्धन का सूत्र क्या होता है, M बराबर माइनस का VO/UO और D/UE, और D/UE का मान कितना था, 1 + D/FE। तो यहाँ से फिक्स जो फाइनल फार्मूला है वो M बराबर क्या होगा, माइनस का VO/UO 1 + D/FE के बराबर होता है। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट है खगोलीय दूरदर्शी। अब खगोलीय दूरदर्शी क्या होता है, खगोलीय दूरदर्शी क्या था कि जो हम यहाँ पे हैं और हम आकाश की चीज़ों को देख रहे हैं या खगोलीय पिंडों को हम देख पा रहे हैं। ठीक है ना। तो उनको देखने के लिए हम किसका इस्तेमाल करेंगे, खगोलीय दूरदर्शी का। इसी को क्या बोलते हैं हम, टेलीस्कोप। क्या बोलते हैं, टेलीस्कोप। ठीक है ना। इसका काम क्या है, बड़ी चीज़ों को छोटा दिखाना। ठीक है ना, बड़ी चीज़ों को छोटा या दूर की चीज़ों को बहुत पास दिखाना। चलिए ये क्या है, यह एक ऐसा प्रकाशक यंत्र है जो दूर स्थित आकाशीय पिंडों को, जैसे किसको, चंद्रमा हो, तारे हो या सूर्य आदि को देखने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। इसकी संरचना देख लो भाई साहब। अब इसकी संरचना में थोड़ा सा बदलाव आ जाएगा। क्या आएगा, बदलाव। कैसा बदलाव होगा सर, अभी बताते हैं कैसा बदलाव होगा। अब ये क्या था, पहले अविदृश्यक लेंस, बहुत छोटी सी चीज़ों को देखने के लिए। अब बड़ी चीज़ों को देखेंगे तो बड़ा साइज होना चाहिए देखने के लिए उसको। तो ये क्या हो गया, अविदृश्यक लेंस। क्या हो गया, अविदृश्यक लेंस। क्या होगा ये, अविदृश्यक लेंस। ठीक है। इसको क्या बोलेंगे अब, नेत्रिका लेंस। क्या बोलेंगे, नेत्रिका लेंस। इस पर क्या होगा, एक
दंतुरदंड चक्र व्यवस्था होती है। क्या होती है? दंतुरदंड चक्र व्यवस्था। जो एक पहिया होता है उसको घुमा के हम क्या करते हैं, इसके बीच में क्रॉस तार भी लगा होता है जिसकी हेल्प से इस लेंस को हम, छोटे वाले लेंस को आगे या पीछे कर सकते हैं। अब इसकी संरचना देख लो। इसमें धातु की बेलनाकार नली होती है जिसके एक सिरे पर अधिक फोकस दूरी और बड़े द्वारक का उत्तल लेंस लगा होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, अविदृश्यक लेंस। बड़े वाले को क्या बोलते हैं, अविदृश्यक लेंस। और क्या है, इस नली के दूसरे सिरे पर एक छोटी नली लगी होती है, छोटी नली लगी है, ठीक है साहब, और जिसके बाहरी सिरे पर एक कम फोकस दूरी और छोटे द्वारक का उत्तल लेंस लगा होता है। ठीक है, ये कुछ नहीं जो ब्रैकेट में लिखा हुआ है इसका अभी कोई औचित्य नहीं है, ठीक है, लगा रहता है, जिसको क्या बोलते हैं हम, अभिनेत्र लेंस या फिर नेत्रिका लेंस कहते हैं। ठीक है, अभिनेत्र लेंस के फोकस पर क्रॉस तार लगे रहते हैं। उपकरण में लगी दंतुरदंड चक्र व्यवस्था से इस नली को दूसरी नली के भीतर अथवा पीछे खिसका कर, आगे पीछे खिसका कर हम क्या करते हैं, लेंसों की बीच की दूरी को हम कम या ज़्यादा कर सकते हैं, बदल सकते हैं। क्लियर? चलिए जी, नेक्स्ट क्या है, देखो ये होता है इस तरीके से। अब की तरफ क्या, ओहो दोनों में सेम ही इमेज लगा दी, आहा, इसमें और इसमें सेम इमेज लगा दी है, ये भी इमेज सेम ही है, नहीं देखो ये जो इमेज दे रखी है ये गलत है, ये क्या है, इमेज गलत है, इसका जस्ट उल्टा रहेगा। कैसे, वस्तु जो बड़ा वाला लेंस होगा वो इस तरफ होगा वस्तु की ओर, और आँख कहाँ होगी, यहाँ पे होगी। अब हमारी आँख कहाँ होगी, यहाँ पे होगी, ठीक है ना। तो ये चित्र जो है गलत है, अभी चित्र कैसा है, गलत है, इस चित्र को मत देखना, लेकिन सारी चीज़ें सेम ही रहेगी, बस इनके लेंसों को पलट दिया जाएगा। ठीक है, अच्छा जी, जब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम अंतिम प्रतिबिंब जो कहाँ बन रहा है, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पे बनता है। ठीक है, तो वी ई जो होगा वो क्या होगा, माइनस डी के बराबर होगा, और 1/VE माइनस 1/UE बराबर 1/F ही होता है। चलो जी साहब, अब हमने क्या किया, VE की जगह पर क्या माइनस डी रख दिया, UE की जगह पर माइनस यू रख दिया। अब सॉल्व किया तो माइनस माइनस प्लस, इसको पक्षांतर कर देंगे तो 1/UE बराबर 1/D प्लस 1/UE हो जाएगा। सब ये भी सही है। अब क्या किया, अब हमने FO से दोनों पक्षों में क्या कर दिया, गुणा कर दिया। तो जैसे ही गुणा किया तो FO/UE बराबर FO/FE। अब सब ये क्या किया, इसमें से हमने एक काम और किया कि FE को कॉमन ले लिया। क्या किया साहब, FE को कॉमन ले लिया। कॉमन कहाँ से लिया है, इन दोनों में से। जैसे ही इन दोनों में से कॉमन लोगे तो यहाँ से कॉमन लिया तो एक बचेगा, यहाँ पे हमें गुणा करना पड़ेगा D में, तभी तो FE कॉमन आएगा, और FO से गुणा कर दिया। अगर नहीं समझ आया तो इसको मैं दोबारा से आपको करके दिखा दूँ, ठीक है ना। क्या हुआ, सबसे पहले हमने क्या किया, 1/UE बराबर यहाँ से FE को कॉमन लिया, 1/FE को ले लो साहब। तो यहाँ तो बच गया कितना, 1 प्लस यहाँ तो था ही नहीं कॉमन तो उसमें गुणा हो जाएगा, तो कितना होगा, FE/D के बराबर। चलो साहब, अब क्या किया हमने, FO से गुणा कर दिया, FO से क्या कर दिया, गुणा, और गुणा करने के बाद हमें मिल क्या गया, हमें मिल गया साहब FO/UE बराबर FO/FE, और ब्रैकेट में 1 प्लस FE/D। ये चीज़ हमें यहाँ से मिल गई। चलो साहब मिल गई। अब सूत्र होता है दूरदर्शी के लिए माइनस का FO/UE, क्या होता है, माइनस का FO/UE। ठीक है, तो उसकी वैल्यू क्या थी, इसकी वैल्यू ये थी साहब, FO/FE माइनस चिन्ह यहाँ लगा हुआ है, और 1 प्लस FE/D। यहाँ क्या कर दिया मैंने, उल्टा लिख दिया, यहाँ पे बाई मिस्टेक उल्टा हो गया। क्या आएगा यहाँ पे, क्या आएगा यहाँ, 1 प्लस FE/D, क्या आएगा, FE/D के बराबर। तो ये निकल के आएगा फाइनली
इतना होता है खगोलीय दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता। क्लियर। चलिए साहब, आज की लास्ट हेडिंग। तो जो भी भाई चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद। अभी धन्यवाद नहीं हुआ, क्या हुआ, अभी तो एक और बचा है। क्या? परावर्ती दूरदर्शी या परावर्तक दूरदर्शी, तब होगी धन्यवाद। ठीक है। अब ये क्या होता है साहब, इसमें क्या होता है, इस दूरदर्शी में स्थित दूर स्थित किसी वस्तु का चमकीला प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए अभिदर्शक लेंस के स्थान पर हम बड़े आकार का क्या लगा देते हैं, अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। इसमें क्या करते हैं, अवतल दर्पण का, जहां अभिदर्शक लेंस लगता है ना, उस जगह पर हम क्या करेंगे, बड़ा सा दर्पण लगा देते हैं। चलो जी, इसे हम क्या बोलते हैं, परावर्तक या परावर्ती दूरदर्शी कहते हैं। इसकी रचना कैसी होती है साहब, इसमें अधिक फोकस दूरी व बड़े द्वारक का एक अवतल दर्पण होता है जो एक चौड़ी नली के एक सिरे पर लगा रहता है। कहाँ लगा होगा, एक चौड़ी नली के सिरे पर लगा होता है। इस नली के पार्श्व में एक छोटी पतली नली में कम फोकस दूरी और छोटे द्वारक का उत्तल लेंस लगा रहता है, जो क्या होता है, नेत्रिका का काम करता है या नेत्रिका लेंस का कार्य करता है। ठीक है ना। चौड़ी नली में अवतल दर्पण के फोकस से कुछ पहले एक समतल दर्पण लगा होता है जो क्या करता है, मुख्य अक्ष से 45 डिग्री के कोण पर झुका रहता है। कैसा झुका होगा, देखिए इस फिगर के माध्यम से हम जानते हैं कैसे जुड़ा होता है। ये रहा, ये क्या है साहब, एक उत्तल दर्पण है। यहाँ पे क्या होना चाहिए, अभिदर्शक लेंस होना चाहिए था, लेकिन नहीं लगाया। हमने क्या किया, यहाँ पे एक दर्पण लगा दिया। अब क्या किया साहब, यहाँ पे एक वस्तु रख दी। क्या रख दी, वस्तु। अब वस्तु से क्या हुआ, आ रही है प्रकाश किरणें साहब, ये प्रकाश किरणें आई, फिर यहाँ पे एक और छोटा सा हमने दर्पण रख दिया कि ये कैसा रखा, समतल दर्पण। और इससे प्रकाश किरण टकराकर कहाँ पे मिल गई, एक अवतल लेंस पे प्राप्त होती हैं, जहाँ पे क्या थी, देखने वाले की आँख। क्या थी, देखने वाले की आँख थी। ठीक है साहब, तब इसका प्रतिबिंब बन के तैयार हो गया। ठीक है ना। तो इसकी फोकस दूरी कितनी होती है, m बराबर F/Fe। क्लियर। चलो भाई, आज के सेशन के लिए हम यही एंड करते हैं और विदा लेते हैं आप सभी से। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।